my online class. Today I am going to take a new lesson from geography and the name is maps. In the previous chapter, globes, latitudes and longitudes, in that chapter we learnt about the importance of the globe. Through the globes we easily identified the basic things of the geography like the imaginary lines like equator, the parallel lines, latitude, longitude, axis. These all the things we are easily identified by the help of the globe. But globe has some limitations. In the globe we can easily study about the whole part of the earth, but if we want to study a single part or a different country or a region, we are not able to study through the globes. For this we need the maps. So today we are going to study about the maps. So what is the meaning of map? Map is a representation or a drawing of the earth surface according to a scale. मैप जो है आप एक सरफेस जो है एक प्लेन पेपर पर पृथ्वी के धरातल के किसी भी पार्ट को मापने के आधार पर जब बनाते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूरी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है स्केल का ज़रूरत होता है। उसके आधार पर हम पूरे धरती का या तो धरती के किसी भी पार्ट को हम आराम से उसको बना सकते हैं और उसके द्वारा जो है हम विभिन्न भागों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो ग्लोब में क्या प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट कैरी इट इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन मैप को क्या है, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और उसको स्टडी करा सकते हैं। लेकिन ये 2 डायमेंशनल होता है और इसमें ये प्रॉब्लम है कि पूरा अर्थ का जो है हम एक मॉडल की तरह उनको दिखा नहीं सकते, लेकिन मैप्स के थ्रू जो है हम छोटे छोटे पार्ट को भी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैप्स? मैप्स शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। इसमें जो है स्मॉल एरिया और उसके फैक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। आप इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को भी जो है लेकर पढ़ सकते हैं। मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गॉट एज ए एटलस। बहुत सारे मैप्स के जो बेंच होता है इट इज कॉल्ड एज ए एटलस और इस एटलस के थ्रू जो है आप बहुत सारी चीज़ों को जो है सरफेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन दैन ग्लोब के मुकाबले जो है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन किससे मिल सकती है, ओनली थ्रू द मैप्स। तो ये है मैप्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस। आप एज ए होल जो है अर्थ सरफेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आपको इमेजिनरी लाइंस को दिखाना है, आपको अगर एक्सिस के बारे में पढ़ना है, तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को दिखाना है, तो वो सिर्फ ग्लोब के साथ ही हो सकता है। लेकिन मैप्स के आपको अर्थ सरफेस के एक एक पार्ट के बारे में आप डिटेल पढ़ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग मेन पॉइंट्स क्या पढ़ेंगे? different types of maps, components of maps, distance, direction, symbols। जो है एक मैप के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको डिस्टेंस दिखाना है, डायरेक्शन का ज़रूरत होती है और सिंबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्केच एंड ए प्लान? आपने जो सुना होगा स्केच क्या है और प्लान, तो इस ज्योग्राफी में इसका क्या मतलब है इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम आपको बताना है कि मैप्स कितने प्रकार के होते हैं। आप अधिकतर मैंने देखा है बच्चों को जो है हमेशा मैप्स को लेके कंफ्यूजन होता है। जो है मैप्स अगर हम कहते हैं कि फिजिकल मैप दिखाइए या हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं तो जो है बच्चे पूछते हैं। तो आपको ये बात एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए कि मैप्स कितने तरह के होते हैं। ये अब 6th क्लास में है, अभी से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो द मैप्स, फर्स्ट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शोइंग द नेचुरल फीचर्स। फिजिकल मैप जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको इसमें इट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का नेचुरल फीचर्स, उसका रिलीफ फीचर्स, उसकी स्थलाकृति कैसी है। इसमें आपको जो है बाउंड्रीज या स्टेट या किसी तरह का चीज़ नहीं दिखाया जाता है कि कहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स हुआ, रिवर्स हुआ, प्लेटो, प्लेन, ऑल द थिंग्स कलेक्टिवली जो है फिजिकल मैप में आता है। एंड दीज आर कॉल्ड एज ए फिजिकल मैप और ए रिलीफ मैप। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप। Political map showing the cities, towns and villages and different countries.
कंट्रीज एंड स्टेट्स, कोई भी तरह का जो है बाउंड्रीज, स्टेट हुआ, कॉन्टिनेंट का हुआ, और टाउन्स हुआ, विलेज हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हुआ, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, उसी प्रकार से हमारा कंट्रीज है, स्पेशली जो है इंडिया, पाकिस्तान, जो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके लाइंस एंड बाउंड्रीज इसके साथ इसी को साथ होते हैं। और अगर कंट्री में है तो उसके स्टेट्स के साथ में, स्टेट के विद इंक्लूड जो है आउटलाइन भी होता है और विद स्टेट के साथ भी होता है। तो इस तरह के मैप्स को हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स का मतलब होता है सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसमें जो है कुछ विशेष इंफॉर्मेशन के साथ होता है, उसमें किसी और चीज़ की नहीं रहती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल रोड मैप। अगर रोड मैप है तो उसमें जो है जितने भी तरह के जो नेशनल इंटरनेशनल जो हाईवेज है इसको जो है स्पेसिफाई करके इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। और रेनफॉल जोन, रेनफॉल मैप दिखाना है तो उसमें रेनफॉल का जो है उस सिचुएशन को दिखाता है। इंडस्ट्रियल मैप होता है, एग्रीकल्चर मैप होता है, इस प्रकार जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाले मैप्स भी होते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। व्हाट आर दे? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, इसमें आ जाता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो सबसे पहले स्टडिंग अबाउट द डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? इन द मैप वर्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर इज ए डिस्टेंस। जो हम लोग बनाते हैं एक पूरे के पूरे धरती को, धरातल को अगर हम एक पेपर या शीट पर बनाते हैं तो धरातल या धरती कितनी होती है? बहुत बड़ी होती है। अब आप उसको किस पे दिखाना है? एक छोटे से शीट पे, व्हाइट शीट पेपर पे दिखाना पड़ता है। तो ये कैसे दिखाया जाएगा? इस डिस्टेंस को हम कैसे जो है कैसे करेंगे कि जो है पूरा का पूरा धरातल जो है उस पेपर पर आ जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है थ्रू द हेल्प ऑफ द स्केल। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी हो सकता है जब जो है एक बड़े से एरिया को हम जो है छोटे इस पेपर पे बना सके। तो ये इसको मदद करने वाला कौन है? दैट इज स्केल। थ्रू द स्केल जो है हम किसी भी धरातल को या अर्थ सरफेस को जो है उस पेपर शीट पे बना सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोज ऑन द मैप। आप समझ में आया? स्केल यानी कि मापनी, स्केल की मदद से, स्केल रेशियो है, ये एक अनुपात है किसके बीच का? द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोज ऑन द मैप। किसी भी एरिया का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जब हम स्केल के थ्रू या मापनी के थ्रू जो है उसको पेपर पे बनाते हैं तो उसके रेशियो जो होता है उसी रेशियो को जो हम क्या कहते हैं? स्केल या मापनी कहते हैं। तो ये कैसे? फॉर एग्जांपल हम बता देती आपको, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस हुआ। आप सोचिए आपका घर से जो है, यहाँ पे आपके घर है, घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो स्कूल का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो 10 किलोमीटर है। तो आपको ये डिस्टेंस, आप 10 किलोमीटर तो पेपर पे तो नहीं बना सकते, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो आपको शो करना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 1 सेंटीमीटर जो है दर्शा देंगे तो वो, और उसके बाद आप हमेशा मैप में देखिए तो स्केल लिखा हुआ रहता है और वो स्केल जो है उसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो स्केल का मतलब, तो वो स्केल देखकर आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस एरिया में जो है इतना डिस्टेंस पे ये बना है, तो उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर के थ्रू जो है आप उस एरिया को जो है दिखा सकते हैं। तो यही है इंपॉर्टेंस जो है मापने की। नहीं तो आप पेपर पे इतना बड़ा एरिया को आप बना ले सकते हैं। तो आपको मैप बनाने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू यूज द स्केल। ये डिस्टेंस को दिखाने का सबसे इजी तरीका क्या है? थ्रू द स्केल। एंड द स्केल इट हैज 2 टाइप्स, स्मॉल स्केल मैप एंड द लार्ज स्केल मैप। What is the difference between the small scale map and the large scale map? Small scale map means the scale used to show the larger areas like countries, continents, states, etc. अब इसे कहेंगे small scale map, लेकिन आप देखिए इसको दिखाया जाता है लार्जर एरियाज को। द लार्जर एरियाज के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल स्केल यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपसे इतना बड़ा एरिया है तो उसके लिए आपको स्केल भी उसी प्रकार से छोटा लेना होगा। कैसे स्केल लेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर या 1 लाख जो है किलोमीटर एरिया को दिखाता है। अगर आप इसी तरह दिखाएंगे तभी आप पूरे के पूरे, आपको मालूम है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कितना बड़ा है, तो कितने स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है, तो उसको डिस्टेंस को आपको दिखाना है तो आपको बहुत ही छोटे स्केल में या तो मिलीमीटर में या तो आपको सेंटीमीटर में लेकर दिखाएंगे, तभी आप पूरा का पूरा एरिया को जो है उस पेपर या शीट पर बना सकेंगे। ओके बच्चों, तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, थ्रू द स्मॉल स्केल जो है आप डिटेल जो है स्टडी नहीं करा सकते हैं। डिटेल स्टडी अगर आपको करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप यूज्ड टू शो द स्मॉल एरियाज लाइक विलेज, टाउन्स एक्सेट्रा। आपको छोटे छोटे एरिया हो या आपको अपना पूरा एरिया स्कूल का बनाना हो या कोई विलेज एरिया बनाना, टाउन एरिया बनाना, तो आप जो है बड़ा स्केल ले सकते हैं। तो ठीक है, उस स्केल केस में 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर को दिखाता है या 20 किलोमीटर को दिखाता है, आप या 5 किलोमीटर को दिखाता है, तो आप क्या है उस एरिया को बड़ा करके जो है दिखा सकते हैं और आपको ईच एंड एवरी एक्टिविटी या ईच एंड एवरी जो एरियाज होते हैं उसका हर चीज़ को आप दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस विलेज में कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर जो है कम्युनिटी है, कहाँ पर हाउस होल्ड है, ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके आइडेंटिफाई करा सकते हैं। सो डिटेल अगर स्टडी करना है, लेकिन ये ओनली इट इज पॉसिबल ओनली द स्मॉल एरियाज। तो लार्ज स्केल मैप फॉर स्मॉल एरियाज एंड स्मॉल स्केल मैप फॉर द लार्ज एरियाज। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केल। और डिस्टेंस दिखाने का सबसे बड़ा तरीका, इजी तरीका क्या है? थ्रू द स्केल। तो जो मैप्स के लिए स्केल्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, द अनदर कंपोनेंट इज डायरेक्शन। You might have seen north और ये डायरेक्शन इन मेनी मैप्स। आपने ये n लिखा हुआ बहुत सारे मैप्स में देखे हुए n इस डायरेक्शन के साथ में। तो ये n किसको दिखा रहा है? नॉर्थ को दिखा रहा है। When you know the north, you can find out other directions. Example east, west and south. हमेशा मैप में जो है जो ऊपर का पोजीशन जो होता है नॉर्थ को दिखाता है, और ये नॉर्थ अगर आपको पता चल जाए तो जो है आपको दूसरे डायरेक्शन को पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नॉर्थ है तो नॉर्थ के जस्ट जो होता है जस्ट अपोजिट में या निचले में साउथ होगा, तो अपर पोर्शन नॉर्थ दिखाएगा तो जो है उसका लोअर पोर्शन जो है साउथ को दिखाएगा, और उसके बाद में जो है वेस्ट और ईस्ट, इसके इनके राइट साइड में ईस्ट होगा और इसके इनके लेफ्ट साइड में जो है वेस्ट होगा। अगर डायरेक्शन है, अगर आपको बता दें तो अगर जो है आप खड़े रहिए कहीं पे जहाँ पे आपके सूरज की रोशनी लग रही है, अगर आपके फेस की तरफ लग रही है तो वो हमेशा ईस्ट की रहेगा, तो ईस्ट रहेगा। तो फिर उसके बाद में जो है उसका जो है पोजीशन जो है उसका पिछला का पार्ट जो है वो हमेशा क्या को दिखाएगा? वेस्ट को दिखाएगा, और नॉर्थ और साउथ। इस तरह से जो है आप डायरेक्शन को जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैप्स में अपर पोर्शन जो होता है वो नॉर्थ को, ऊपर के डायरेक्शन पे नॉर्थ साइड को दिखाता है। तो इट हैज ए 2 टाइप्स। तो जो डायरेक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, कार्डिनल डायरेक्शन एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। What is the meaning of cardinal direction? Cardinal direction का मतलब है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो मेजर होता है, इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन होता है वो 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि इसके साथ में नॉर्थ और केवल डायरेक्शन हम 4 बता दें। अगर 4 बताने के बाद में अगर किसी का पोजीशन यहाँ पर है, किसी का घर यहाँ पर ईस्ट के घर में, या कोई जो है इन दोनों के बीच में रहता है, तो हम इसका डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? तो इस तरह के डायरेक्शन को बताने के लिए जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन बनाया गया है। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच के भाग हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के भाग को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और वेस्ट और साउथ और वेस्ट के पार्ट को बोलेंगे साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के जो मिडिल पार्ट में होता है तो उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से 4 मेन डायरेक्शन के साथ में, क्योंकि हमेशा जो है सभी सेम पोजीशन में तो नहीं रहता है, तो कहीं पर भी किसी के भी पोजीशन रहेगा तो हम आराम से कहेंगे, अगर हमारा घर इसके बीच में है, यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट में है। और अंडमान निकोबार का जो पोजीशन है, अंडमान निकोबार
बार जो है अगर इंडिया का मैप देखें तो इस पार्ट में, इसलिए हम कहते हैं कि ये साउथ ईस्ट है। वहीं पे अगर लक्षद्वीप को लेते हैं तो वो साउथ वेस्ट में हो जाता है। और हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान है, कश्मीर का जो पार्ट, ये जो हो जाता है नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान वगैरह, तो ये हमारे कहाँ पर आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। और ईस्ट का पार्ट में जो है हमारे नेबर, तो इस प्रकार हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट करके इसको, इस डायरेक्शन को विभाजित कर देते हैं और इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके बच्चों, नाउ द अनदर कंपोनेंट इज symbols. It is possible to draw actual shape and size of a different features such as a building, roads, etc. on a map. जो एक्चुअल जो है, हम किसी भी मैप में एक्चुअल जो है माउंटेन और रिवर्स और ये सब को एक्चुअली हम बना नहीं सकते किसी भी मैप में, ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मैप में ऐसा क्या जाए कि इन चीज़ों को आप दर्शाए भी और लोगों को पता भी चल जाए। तो इसका एक मेथड है, these features are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. आप माउंटेन है तो पूरा माउंटेन बना नहीं सकते, अगर आप रिवर है तो रिवर, या तो प्लेन है तो पूरे प्लेन या बिल्डिंग्स को ऐसे नहीं बना सकते। तो इसके बदले में in our maps some different shapes, certain letters, shades, colors and pictures are used. मतलब ये कहा जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, these are the language of the maps. मैप की जो है भाषा भी कहा जाता है। इसमें जो है उस शेड से, लाइन से और ये सब जो है सिंबल्स को यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि ये लाइन जो है ये दिखा रहा है, इसमें जो है ब्लू है तो रिवर्स को दिखा रहा है, ग्रीन है और ब्राउन है तो माउंटेन को दिखा रहा है, और येलो है तो वो जो है एग्रीकल्चर फील्ड को, रेड है तो बिल्डिंग्स को दिखा रहा है। इस प्रकार से डिफरेंट शेड को यहाँ पे सिंबल्स में दिखा दिया जाता है और वो मैप देखकर जो है लोग जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और these areas are mountainous area, these areas are the paddy field area और plain area, green जो है plain area के लिए दिखाया जाता है। सो ये जो साइंस है, इस साइन जो है इनका मैप का जो है लैंग्वेज है, और इसके थ्रू जो है हम इजीली जो है डिफरेंट जो सिंबल्स, जो भी आकृति, जो हमारे फीचर्स होती है उसको हम आराम से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं इन द मैप। So with the use of these symbols, map can be drawn easily and simple to read. आप easily जो है आराम से जो है इस symbol के थ्रू जो है आप मैप रीडिंग कर सकेंगे। And maps have a universal language. लेकिन अब आप अपना जो है बनाने के टाइम में एक सिंबल यूज कर लिया, अनदर को समझ में नहीं आ रहा है और सिंबल को देखकर, तो इसके लिए जो है क्या किया गया, एक यूनिवर्सल सिंबल बनाए गए कुछ चीज़ों के लिए। तो ताकि जो है कहीं भी आप इंडिया में है या आप किसी फॉरेन कंट्री में भी जा रहे हैं और उस मैप को अगर देख रहे हैं तो उसको देखते साथ ही हर कोई जो आइडेंटिफाई कर सकता है, यस इट शोज दैट थिंग। तो इस तरह के जो है जो इंटरनेशनल या यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, इसे हम कहेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स। इसको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल सिंबल्स। ये सिंबल जो है रेगुलरली और पर्टिकुलरली मैप्स में यूज किया जाता है, और हर कोई जो है चाहे किसी भी कंट्री का हो, इस साइंस को जो है इस साइन का ही प्रयोग किया जाता है, और इसमें कुछ कलर्स जो है पर्टिकुलरली दे दिया होता है, और इसी कलर्स का हम यूज कर सकते हैं और कोई कलर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। वेरियस कलर यूज्ड फॉर द सम पर्पस। So for example, generally blue is used for the water bodies. वाटर बॉडीज आप किसी भी मैप में दीजिए, देखिए उसमें ब्लू कलर है तो आप इजीली आप समझ जाएंगे कि इट इज़ फॉर द वाटर बॉडीज। उसी प्रकार से ग्रीन कलर दिखाता है तो इट इज़ फॉर द प्लेनी एरियाज, एंड द ब्राउन कलर यूज्ड फॉर द प्लेटू एंड माउंटेनियस एरियाज, एंड द रेड फॉर द सेटलमेंट एरियाज। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर जो है कुछ सिंबल्स दिया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, दैट इज यूज्ड फॉर द इन द मैप। So these symbols are called as a conventional symbols. तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो components of the map है वो तीन है, that is distance, direction and symbol. इसके बगैर जो है मैप बिल्कुल अधूरा रहता है। अगर आप मैप रहेंगे तो उसमें ज़रूर जो है स्केल होगा, उसमें ज़रूर डायरेक्शन को दिखाया रहेगा,
मैंने कहा ना नॉर्थ जो है अपर पोर्शन जो नॉर्थ दिखाया रहेगा और आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि जो कैसे साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, और सिंबल्स रहेगा, जरूर ही सिंबल्स दिया रहेगा और उस सिंबल्स को जो है इंडेक्स में दिखाया रहेगा और इस सिंबल्स के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई करें। इस प्रकार से एक मैप तभी पूर्ण होगा जब ये तीनों चीज़ें आप उस मैप में होगा, वरना हम उसको मैप में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन तीन कंपोनेंट्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स आपने अभी तक मैप के बारे में पूरी पढ़ लिया, मैप्स के कंपोनेंट्स, मैप्स क्या है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैं आपको इसी मैप ज्योग्राफी में मैप से रिलेटेड दो चीज़ें और बताऊंगी, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्केच एंड ए प्लान। क्या है एक स्केच और प्लान में डिफरेंस? स्केच ए रफ ड्राइंग, स्केच जो होता है एक रफ ड्राइंग होता है किसी भी पार्ट का, किसी भी एरिया का। जब हम एक रफली विदाउट द हेल्प ऑफ द स्केल जब हम उसको बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and a spot observation and not used a scale. स्केच जो है बनली एक रफ ड्राइंग होता है, अपने मेमोरी या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है आप जो कुछ भी बनाते हैं, कोई भी तरह का आप यूज़ नहीं करते, स्केल नहीं करते, बस हाथों से जस्ट आप बना देते हैं और उस एरिया का एक आइडिया ले लेते हैं या एक फोटोग्राफी बना देते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्केच कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी सोचिए अगर आप स्कूल से हैं, अब अपने आप कहीं जा रहे हैं और आपको उस जगह के रास्ता नहीं पता है, तो आप जो है कोई आपको बता रहा है तो आपको यही बताएगा आप या अपने घर से स्ट्रेट जाइए, तो आप डायग्राम स्ट्रेट जाइए, वहाँ पर एक ट्री मिल सकता है, वहाँ या पार्क रह सकता है, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट नीचे साउथ की तरफ में जाइए और उसके बाद में आप वहाँ से घूमिए और घूमने के बाद उस जो स्ट्रेट पीछे की तरफ रास्ता रहेगा वहाँ पर वो जगह आपको मिल जाएगी। तो आप एक रफ स्केच जो है आप बना देंगे और कोई तरह का स्केल नहीं यूज होगा, कुछ नहीं, बस अपने उस एरिया को अपने मेमोरी में रखकर जो है एक बना दिया, ड्राइंग बना देते हैं, तो उसी को हम कहेंगे स्केच। उसमें आप रफली ही यूज कर सकते हैं लेकिन प्लान क्या है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान जो होता है उसमें स्पेसिफिकली आप जो है स्केल के थ्रू जो है बिल्कुल एक्यूरेटली नाप कर और किसी भी छोटा एरिया, प्लान जो है आप कभी भी बड़े जैसे सिटी प्लान करना हो, किसी एरिया का बारे में आपको किसी बिल्डिंग्स का बनाना हो या किसी एरिया का ग्राउंड का बनाना हो या पार्क बनाने के लिए हो, किसी भी प्रकार का बनाना, तो उसके लिए जो आप रफ स्केच तो पहले करेंगे, उसके बाद उसका उस एरिया का एक्चुअल लेंथ जो ब्रेथ होता है वो सब आइडेंटिफाई करना है और उसका एक्चुअली वो सब बताने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तब आप क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्केल जब आप उसको बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ए प्लान। तो यही है डिफरेंस एक स्केच और ए प्लान का। प्लान में क्या होता है? वी आर यूजिंग द स्केल, बट इन द स्केच इट इज ओनली ये रफ ड्राइंग होता है। आप स्केच में आपको किसी भी एरिया के बारे में अगर आप स्कूल्स के स्ट्रक्चर बनाने बोले तो आप एक रफ हैंड जो है बता देते हैं कि राइट साइड में जो है कैंटीन है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड यहाँ पर है, तो आप रफली बना देते हैं। लेकिन आपको प्लानिंग करना है तो आपको एक्यूरेटली स्केल के यूज करके एक एक पॉइंट, रूम्स, लेंथ, ब्रेथ, हर कुछ को जो है आपको पॉइंट आउट करना होगा, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा दैट इज जो है स्केल, बट इट इज इन द स्मॉल एरियाज एंड यूजिंग द लार्ज स्केल। मैंने स्केल भी आपको दो तरह के बताया था, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो प्लान में जो है हमेशा लार्ज स्केल, और लार्ज स्केल में क्या बनता है? छोटी एरिया को बनाया जाता है। तो अभी आपको समझ आओगेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्केच एंड ए प्लान। तो इस तरह से जो है ये लेसन यहीं पर समाप्त होती है। मैंने इस लेसन में आपको पूरे मैप्स के बारे में बताया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मैप, और उसके डिफरेंशिएट बताया कि ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स बताया, द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप बताया, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्केच एंड ए प्लान। तो होप मुझे ये है कि आप इस लेसन को एक बार आप रीडिंग करिए और आपको जो है हर एक, अगर आप बार बार रीडिंग करेंगे तभी आपको जो है इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रही हूँ। आप इस असाइनमेंट को ध्यान से पढ़िए और आप आंसर लिखने का कोशिश करिए। टिक द करेक्ट आंसर्स। ए, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। बी, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग water bodies, mountains, plains. A, compass is used
to show a symbol, to find the main direction, to measure distance. A scale is necessary for a map, for a sketch, for symbols. ओके बच्चों, मैं इस असाइनमेंट के साथ ही इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करने जा रही हूँ। और बी सेफ इन योर होम, बी हमेशा पढ़िए और लर्न करिए, और साथ में जो है आप अपने आप को सुरक्षित भी रखिए। ओके, बाय।